हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का एनजीओ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे ये हाँ विलोपन विधि, है ना। इसके पहले के वीडियो हम लोग क्या देखे थे, विलोपन विधि। यानी कि देखिए, एक्स और वाई को किसी भी समीकरण में एक्स और वाई के निकालने के कई सारे विधि होते हैं, जिसमें एक विधि हम लोग विलोपन विधि सीख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको भी देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो भी बहुत कारगर है आपके लिए। एक्स और वाई का वैल्यू निकालने में वो फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको पूछा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से निकालें तो आप इस तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर विलोपन विधि नहीं सीखे तो आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। अभी मैं आपके लिए सामने प्रतिस्थापन विधि सिखाने वाला हूँ। एक विधि और होता है वज्र गुणन विधि, तो मैं अगले वीडियो में मैं उसको भी बता दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी प्रतिस्थापन विधि आप सीखिए। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम करते क्या है कि कोई भी समीकरण लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12 मान लिए, ठीक है। पहले सिंपल समीकरण जो वो समीकरण लेकर के मैं आपको बताऊंगा। एक्स प्लस वाई बराबर 12 और एक्स माइनस वाई बराबर आपके सामने दिया हुआ एक समीकरण 8, ठीक है ना। तो यहां से अगर आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विलोपन विधि से हम कैसे निकालते हैं इसको। विलोपन विधि से निकालने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, इस दोनों के नीचे क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना। और देखिए, आपको जोड़ करके निकालना होता है या फिर घटा करके निकालना होता है। तो देखिए, जोड़ करके जब निकालेंगे तो देखिए सिंपल कुछ चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्लस माइनस यहाँ पे दिख रहा है, तो प्लस माइनस दिख करके कट जा रहा ना, तो इसको देंगे काट। देखिए, मैं आपको सिंपल से बता दे रहा हूँ, अगर ये तरीका आपको पूरा फुल देखना है, अगर आपको समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस तरीके को आप देख लीजिएगा पहले। ये मैं विलोपन विधि बता रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो भी मैं बताने वाला हूँ वो प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। अभी पहले इसको देख लीजिए, ये आसान तरीका होता है बनाने का। तो ये बच जाएगा एक्स और एक्स 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में इधर जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, इसलिए 20/2 हो जाएगा, यानी कि 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू 10 आ गया। अब किसी एक समीकरण को हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो हम कौन सा समीकरण को पकड़े, पहले वाला को पकड़ लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 12, तो x बराबर क्या आपका दिया हुआ है 10, तो 10 प्लस वाई बराबर 12। इसलिए क्या हो जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो x बराबर 10 वाई बराबर 2 आपका आ गया। लेकिन अब हम लोग जो सीखेंगे वो कौन सा विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, है ना। तो चलिए अब हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सीखते हैं, ठीक है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से देखिए बनाने के लिए इस प्रश्न को क्या करेंगे हम। चलिए, x प्लस वाई इक्वल टू क्या 12 था ना, x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 8 था। तो देखिए, कोई भी एक समीकरण को आपको पकड़ना पड़ेगा। इसमें कोई भी एक समीकरण को हम पकड़ते हैं और पकड़ करके देखिए क्या करेंगे, कोई भी एक चीज का वैल्यू निकालेंगे। चाहे तो x का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो y का वैल्यू निकाल लीजिए। वहां से देखिए हम निकालते हैं। अगर यहाँ से हम x का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो x बराबर 12 माइनस वाई हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए, यहाँ पे x का जगह पे हम 12 माइनस वाई भी रख सकते हैं ना। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 12 माइनस वाई रख देंगे। 12 माइनस वाई रखने पे क्या होगा पता है, वाई और वाई एक ही वेरिएबल बचेगा। यहाँ पे क्या है, 2 वेरिएबल है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक ही वेरिएबल बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, x के जगह पे 12 माइनस वाई भी रख सकते हैं ना। तो x के जगह पे 12 माइनस वाई रखते हैं, तो 12 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर 8। तो 12 माइनस 2 वाई हो जाएगा ना। तो माइनस 2 वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 12। इसलिए माइनस 2 वाई बराबर माइनस का 4, इसलिए वाई बराबर क्या आपका हो जाएगा 2। इसलिए वाई बराबर आपका 2 आ गया। अब यही वाई बराबर जो 2 आया यहाँ पे रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 माइनस 2 बराबर 10, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करते, एक से आपको कोई भी एक का वैल्यू निकाल ले। तो x का वैल्यू यहाँ से निकालनी है। x का वैल्यू जो निकला 12 माइनस वाई, वो क्या कर देंगे, अगला में रख देंगे। अगला में जैसे ही रख दिए वाई का वैल्यू निकल गया, क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा। और जब भी एक ही वेरिएबल बचेगा तो जुट करके घट करके वही आएगा ना, वाई ही सिर्फ आएगा ना। x तो हट गया इसमें से, x के यहाँ पे क्या रखा गया, ये रखा गया। तो एक तरीका ये होता है बनाने का। यहाँ से भी देखिए x का मान 10 आया और y का मान क्या आ रहा, 2 आ रहा। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं 1-2 क्वेश्चन और आपके सामने लेता हूँ और समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप समझ पाए, ठीक है ना। चलिए और प्रश्न लेकर के आपके सामने देखते हैं। चलिए मैं लेता हूँ यहाँ पे प्रश्न आपके सामने। 2x प्लस 3y इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y इक्वल टू 20 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 24। चलिए 24 ही ले लेते थे, कुछ भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या करने बोले थे हम सबसे पहले कि इसमें से कोई ना कोई एक का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें से किसका वैल्यू हम निकाल लें, तो चलिए x का वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2x को रहने ही देंगे उधर। x का वैल्यू निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालेंगे उसको रहने देंगे, जिसका नहीं निकालना उसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे। तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 3y,
इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए ना, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 बाई, और बट्टा में 2 बच जाएगा ना, क्योंकि बट्टा में 2 भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर गुना में तो जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 20 माइनस 3/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रख देंगे हम, किसके जगह पे रखेंगे, एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे बाई वाला फॉर्म रखेंगे, क्योंकि ये भी बाई ये भी बाई, एक ही वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण 1 था आपका और ये समीकरण आपका 2 है। ठीक है, बस ध्यान रखना है किस में से निकालें और किस में रखना है। चलिए इसमें रखते हैं हम, क्या रखेंगे 20 माइनस 3/, चलिए 3 इंटू 20 माइनस 3/, और बट्टा 2 रखेंगे ना, बट्टा 2 रख दिए, प्लस 2 इंटू बाई यानी 2/, इक्वल टू 24, ये रखें। अब देखिए यहाँ पे से क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा, इससे 3 से मल्टीपल है तो दोनों में मल्टीपल कर देते हैं, तो 20 × 60 माइनस 3 × 9/, बट्टा क्या हो जाएगा 2 प्लस 2/, इक्वल टू 24। देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 एलसीएम आएगा इसका, तो 2 इसका एलसीएम आ गया, और यहाँ पे 2 तो रह ही जाएगा ना, तो सेम टू सेम उतर जाएगा, तो 60 माइनस 9/, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4/, है ना, क्योंकि 1 2 = 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/, हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। अब आपको दिख रहा होगा इक्वल टू 24 है, तो ये दूसरी जाकर के इधर भाग में जाकर क्या होगा, गुना में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 60 माइनस 9/, प्लस 4/, इक्वल टू 48। अब देखिए माइनस का 9/, और प्लस का 4/, क्या हो जाएगा, माइनस का 5/, बचेगा यहाँ से, तो माइनस का 5/, बराबर क्या हो जाएगा 48 माइनस 60, और आपको पता है कि 48 माइनस 60 क्या होता है, माइनस का 12, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 12, इससे कट जाएगा, इसलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा 12/5, यानी बाई का वैल्यू आपका 12/5 आ गया। ठीक है, अब जो बाई का वैल्यू आया वो इसमें रख देंगे, तो उसमें जैसे ही वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 गुने 12/5, तो 12/5 कर देंगे यहाँ पे, अब बट्टा में क्या है 2, तो 2 रख देंगे। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 12 × 36, तो 20 माइनस 36/5 बट्टा 2 हो जाएगा, तो 12 25, यहाँ पे से एलसीएम कुछ नहीं तो 1 है, तो 20 25 100 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, थोड़ा इसको मिटाते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे से देखिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 20 25 100, 100 माइनस 36 हो जाएगा, अब बट्टा 2, और 2 जाकर के ऊपर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो गुना होने पे 2 यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपका हो जाएगा 64/10, यानी कि 32/5, तो x का वैल्यू क्या आ गया 32/5। ठीक है, बस वही रखना है, उसके बाद कैलकुलेशन ही कुछ है, हम यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइप का कुछ नहीं है, बस जो y का वैल्यू लिख रहा है, क्या किए x से किसी का वैल्यू निकालनी है, x का निकालो या y का निकालो, हम x का निकाल दिए, और जो x का वैल्यू आया इसमें रख दिए, और जो निकाल करके यहाँ से क्या आ गया y का वैल्यू निकल गया, जो y का वैल्यू आया इसमें रख दिए, x का वैल्यू निकल गया, तो कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं आपके सामने और भी प्रश्न लेकर के दिखाता हूँ, तो x बराबर 32/5 और y बराबर क्या आ जाएगा 12/5। देखिए इसको सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या सही है, तो कहाँ पे रखेंगे हम इसको, यहाँ पे चलिए रख करके दिखाते हैं। क्या है 12/5, याद रखिएगा, x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 32/5, तो x के यहाँ पे रखेंगे 32/5, तो 2 गुने 32/5, और प्लस y का वैल्यू कितना है 12/5, तो 3 गुने 12/5 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं 20 आता है कि नहीं आता है, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 32 × 64 प्लस भरती है 36 बटा एलसीएम क्या 5 ही है, तो क्या 36 और 64 का कितना होता है 100 होता है, 100/5 यानी कि 20 आ गया। यानी कहने का मतलब कि जो आंसर है हमारा सही है, जब भी आंसर सही होगा तो उसको सेटिस्फाई हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक प्रश्न और लेकर के आपके सामने करूंगा, ये प्रश्न लेने के बाद आपको पूर्णतः बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप इस चैनल पर नए होंगे ना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा एक नए चैनल का, लिखा होगा न्यू चैनल, या फिर हमारे फोटो देखिए नीचे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा चैनल पूरा खुल जाएगा, उसमें एक नया चैनल होगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जीएस का क्लासेस आने वाला है बहुत ही जल्द, मैं सोच रहा हूँ कि उस पर जैसे ही सब्सक्राइबर्स थोड़े गेन होते हैं फिर मैं आपके जीएस के क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, और यहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लाने वाला हूँ, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी प्रश्न हम देखते हैं। चलिए तो 1-2 प्रश्न और लेकर के आपके सामने देखते हैं, 1-2 प्रश्न नहीं बल्कि एक ही प्रश्न, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है। ठीक है ना, तो एक प्रश्न लेकर के आपके सामने देखते हैं। देखिए सिंपल से आपको अगर इस तरीके से मिले कि 5x + 2y = मिल जाए, आपके पास 45 मिल जाए। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं 45, और 3x + 3y = 48, सॉरी 3x + 3y = 48 नहीं, हम मान लेते 35 दिया हुआ है इस तरीके से
कि 5x प्लस 2y इक्वल टू 45 और 3x प्लस 3y इक्वल टू 35। तो यहाँ पे से आप x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिंपल वही करना है कि पहले आपको x का वैल्यू किसी से निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 किसको माने हैं? इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो x का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे यहाँ से क्या निकल करके आपका आएगा? देखिए तो x का वैल्यू, तो जो y रहेगा उसको उधर भेज देंगे, या फिर देखिए अभी y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। पहले भी x का वैल्यू से 2 प्रश्न को हम बना चुके हैं, अभी y का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं और देखिएगा आंसर सेम आएगा। चलिए y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2y इक्वल टू 45 माइनस 5x, क्योंकि x वाला को क्या करना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस 5x और y में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपका। अब जो y का वैल्यू आया उसको क्या कर देंगे? y की जगह पे रख देंगे सेकंड समीकरण में। तो रखिए यहाँ पे, तो 3x तो निकालना ही है हमको, प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू है आपका 45 माइनस 5x बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन ही सिर्फ आपका बच्चा है, तो 3x हो जाएगा यहाँ पे और 45 दिया आपका होता है, चढ़ती 12 ने 135 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 135 माइनस 15x बट्टा में 2 आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 35। और यहाँ से क्या बनेगा आपका? भिन्न का जोड़ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे से आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 और ये हो जाएगा मल्टीपल इधर, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ से हो जाएगा आपका 135 माइनस 15x इक्वल टू 35, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका भाग में बचा हुआ है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुना में, क्योंकि जब भी कोई इधर भाग में होता है तो उधर ले जाने के बाद वो बदल जाता है आपका गुना में। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6x प्लस 135 माइनस 15x इक्वल टू 70। तो यहाँ से ये जो भी कांस्टेंट है उसको एक तरफ बना देते हैं, वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ से 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x माइनस 15x को घटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो 6x में से 15x जाएगा तो क्या आपका बचेगा? माइनस का आपका बच जाएगा माइनस का 9x, माइनस का 9x यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 माइनस 135, तो यहाँ पे से आपका बच जाएगा माइनस का 65। तो माइनस 9x बराबर हो जाएगा माइनस का 65, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 65 बटा 9। तो यहाँ से काट दीजिए आप, 13 से कटेगा, नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो इसको आप 65 ही रहने दीजिएगा, इसको 9 ही रहने दीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका आ गया 65 बटा 9 और जो वैल्यू आया वो कहाँ रखेंगे? यहाँ पे y की जगह पे। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस 5 इंटू 65 बटा 9 बट्टा में आपका हो जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 45 माइनस 25 के 5 बाकी 2 6 5 30 और 2 32, यहाँ पे हो जाएगा 325 और यहाँ पे हो जाएगा आपका बट्टा में 9, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 9 और इसको इधर से मल्टीपल कीजिएगा तो 9 5 45 के 5 बाकी 4 और 9 6 36 4 कितना हो जाएगा आपका? 40। तो 405 आपका यहाँ पे से आ जाएगा और यहाँ से आपका घट जाएगा 325। तो 405 में से जब आप 325 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पे से कितना आ जाएगा? आपका हो जाएगा 75 75 5 80, यानी कि 80 बटा 9, ठीक है। तो आपका y का वैल्यू कितना आ गया? 80/9 और x का वैल्यू कितना आ गया? 65/9। अब इसको यहाँ पे रख करके देखिएगा, समीकरण आपको संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम हमेशा प्रतिस्थापन विधि में x और y का वैल्यू निकालते हैं। विलोपन विधि में देखना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर आप देख सकते हैं जा करके। चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं।